कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। हम अपने जीवन में बहुत सारी मेहनत करते हैं। कभी कभार हमारे मन में एक सवाल खड़ा होता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को करने के बाद भी हमें फल की प्राप्ति नहीं होती, और अगर फल की प्राप्ति हो भी जाती है तो ऐसा कौन सा कर्म है जो हमें वो भोगने नहीं देता। मकान बना लिया, बनाने में बहुत मेहनत लगाई, जब रहने का समय आया तो पता लगा व्यक्ति मर गया। दुकान नहीं थी, खूब फेरियाँ लगाई, चक्कर लगाए, लोगों के घर घर गए, व्यापार को बढ़ाया, थोड़े पुण्य का उदय आया, सोच रहे हम मेहनत करने के बाद सफलता मिलने वाली ही थी, दुकान ले ली है, दुकान का मुहूर्त किया, पता चला पिताजी तो मुहूर्त वाले दिन ही मर गए। उस समय मन में सवाल खड़ा होता है कि मेहनत का फल क्यों नहीं भोग पाते हम चाह कर के भी जो हमारी भोग सामग्री है, उन भोगों की सामग्रियों को भोग क्यों नहीं पाते। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास सोने की सामग्री होती है लेकिन सोना पहन नहीं सकते, घर के लॉकर में है, घर की दीवारों में है, वहाँ से निकाल करके बैंक के लॉकर में रख दिया। अगर किसी ने पहनने को ज़बरदस्ती कर भी ली कि पहनना ही है, पत्नी ने या माँ ने या सासू माँ ने, तो पहन लिया तो शरीर के वो हिस्सा जहाँ चैन पहनी है पूरा काला पड़ गया, शरीर में खुजली होनी शुरू हो गई है, घबराहट होने लग गई है, चाह कर के भी वो भोग सामग्री हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। कई लोगों के पास इतना धन दौलत होता है, कपड़े भी नए से नए हैं, लेकिन क्या करें, काम ही ऐसा है कि पुराने ही पहनने पड़ेंगे। क्या करें। लोग कहते हैं कौन से पाप कर्म का उदय है। हे भगवान, कौन से कर्म का उदय है जो चाह कर के भी हम भोग सामग्री नहीं भोग पा रहे। संतान है, बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, सब कुछ है, लेकिन वो विदेश चले गए। क्या करें, उनका लाभ नहीं उठा पाए, उनका सुख नहीं ले पाए, हम लोग उनकी सेवाएं नहीं ले पाए। कौन से कर्म का उदय है। यहाँ आचार्य कुंद स्वामी जी वो सरल बात में बता रहे हैं कि कौन से कर्म के उदय से हम चीज़ों को नहीं भोग पाते। दो गाथाओं के माध्यम से लिख रहे हैं। इच्छित फलम न लभ्भई जय लभ्भई सोना भुंजते नियदम वाहिण मायरो सो पूया दाणाय दव हरो गदहत
तत्पाद नासिये कण उरुंगल वीण दिठिए ज्योतिव दुख मूलो पूया दाणाई दव हरो। यहाँ आचार्य कुंदकुंद सागर स्वामी जी लिख रहे हैं, गईद फलम ना लभई जई लभई ना सोना पुंज दे नियदम। पूजा दान आदि के द्रव्य का अपहरण करने वाला इच्छित फल को प्राप्त नहीं करता। अगर किसी व्यक्ति ने दान दिया है और दान देने के बाद उसने दान मान लो मंदिर में दिया या किसी क्षेत्र पे जाकर के दे दिया और उसने कहा कि ये मंदिर बना लेना या पूजा से विधान करा देना, और पूजा विधान करने का जब समय आया तब पता लगा भैया जितनी सामग्री दी थी उतनी तो लगाई ही नहीं, या फिर मंदिर बनाने के लिए पैसा 10 साल पहले दिया था आज भी मंदिर नहीं बना, पैसा कहाँ गया? पता चला पैसा तो गलत इस्तेमाल हो गया। उसके मन में बड़ा दुख होता है कि हे भगवान, मैंने जो दान दिया था धर्म के क्षेत्र में वो दान गलत हाथों में चला गया, इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। लेकिन वो ये भी नहीं जानता कि क्या फल मिलेगा। वो सोच रहा है, मन में जिज्ञासा पूछता है, धर्मात्माओं से पूछता है कि भैया मंदिर का निर्माल्य खाने का दोष क्या लगेगा? कोई कहता है कि भैया पाप लगेगा, कोई कहता है कि बहुत बुरा पाप लगेगा, बहुत बड़ा पाप लगेगा, लेकिन संतुष्टि नहीं होती। पाप कौन सा लगेगा ये नहीं जानते। यहाँ आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी कह रहे हैं, पूजा दान आदि के द्रव्य का अपहरण करने वाला इच्छित फल को प्राप्त नहीं करता, और यदि प्राप्त करता है तो वह उसे भोग नहीं पाता। निश्चित है इसे कोई भी काट नहीं सकता, और अगर उसके पास भोग सामग्रियाँ हैं तो व्याधियों का घर बन जाएगा, लेकिन वो भोग नहीं पाएगा। ऐसी बीमारी लग गई, बहुत बड़ी शुगर की मिल है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, पैसा बहुत कुछ है, बहुत पैसा है उसके पास, बहुत वैभव है, लेकिन वो कहता है भैया पैसा बहुत कुछ है, खाने के लिए रोटी तो 2 ही खाता हूँ बस, 4 खा लिया करो, डॉक्टर ने मना कर रखा है। पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जिनको अन्न से ही इन्फेक्शन है। डॉक्टर कहते हैं कि भैया गेहूँ नहीं खाना, तो क्या खाऊं? कुछ भी खाओ, गेहूँ मत खाना, गेहूँ खाओगे तो नज़ला जुकाम बुखार, नहीं तो शरीर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नाज नहीं खा सकते, मात्र ऐसी कोई रोटी बना ली है जिससे वो 2-3 जौ की रोटी बना ली है, या फिर गेहूँ की रोटी तो खा ही नहीं सकते। या कुछ लोग ऐसे हैं जो राजमा का आटा बना करके उसकी रोटी बना करके तो खाते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि चावल ही खाते हैं, इसके अलावा कुछ खा ही नहीं सकते। एक व्यक्ति आया, कहने लगे महाराज जी हमने त्याग कराना चाहा, तो कहने लगे मैं त्याग नहीं कर सकता। क्यों? कहने लगे डॉक्टरों ने सब कुछ बंद कर रखा है, मात्र आलू ही खाता हूँ, आलू की रोटी, आलू की सब्जी, आलू का रायता, आलू कह रहे और कुछ खा लो तो कहने लगे बस बीमार हो जाता। पाप कर्म के उदय में पाप कर्म का उदय है, और पाप कर्म भी कर रहा है, बड़ी मुसीबत है। अब कर्म भी तो उसने ऐसा ही किया था, पूजा का द्रव्य खा गया। जिस व्यक्ति ने शुद्ध भावनाओं से दिया था उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची, धर्म की अप्रभावना हो गई, धर्म की हानि कर दी, धर्म का ही खा गया। तो इसलिए दे रहे हैं कि वह इच्छित फल कभी प्राप्त नहीं करता। एक व्यक्ति ऐसा है दान दे रहा है दोनों हाथ से, घर में कोई कमी नहीं है। बच्चे पूछ रहे पिताजी कोई काम हो तो बता दो, कोई इच्छा हो तो बता दो, कोई ज़रूरत हो तो बता दो। नहीं बेटा मुझे आवश्यकता नहीं है, बिना कहे बेटे उसकी इच्छा पूरी कर दें। और एक व्यक्ति ऐसा है कि जिंदगी भर पापड़ बेलते बेलते उम्र कट गई, लेकिन कभी फल नहीं भोग पाया। एक व्यक्ति ऐसा है मन कर रहा है आज तो ये खाने को मिल जाए, पता चला शाम को तो दावत में जाना है, वहाँ पर जो सोचा था वही मिल गया। एक व्यक्ति कह रहा है मैंने दावत ही नहीं खाई आज तक। मत्स्यदाना का वो पुत्र जिसने खीर की अनुमोदना करी थी, 12 साल में खीर खाई थी पहली बार। ऐसे भी लोग हैं जो खीर थूक देते हैं, हजारों रुपये थूक देते हैं महीने भर पान गुटके बीड़ी सिगरेट तंबाकू में। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने देखा ही नहीं कि 1000 रुपये महीना होता क्या है।
शराब का ढक्कन पी करके शुरू करते हैं दिन और शराब का ढक्कन पी करके ही सो जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवान लिख रहे हैं पूजा आदि के द्रव्य का अपहरण करने वाला व्यक्ति जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहता। यदि भोगों को प्राप्त भी कर लेगा तो भोग नहीं पाएगा, ऐसी बीमारी लग जाएंगी खा नहीं सकता, और बीमारी भी ऐसी खा भी नहीं सकता और दुखी रहेगा बोला। उसके साथ साथ दूसरी गाथा में दिया जो व्यक्ति पूजा दान आदि का द्रव्य अपहरण करने वाला है वह हाथ पैर नाक कान छाती उंगली इन सब से और दृष्टिहीन और तीव्र दुखों का भागी होता है। पहले के लोग पापी व्यक्ति को देख करके घृणा करते थे, उसके पाप से, पापी से नहीं करते थे, पाप से घृणा करते थे। देख पहले के लोग स्वाध्याय करते थे। आज की नई पीढ़ी स्वाध्याय नहीं करती है, उसे ये नहीं पता कि गलत क्या है सही क्या है। पहले के लोग स्वाध्याय ज़्यादा करते थे, वे जानते थे बुरा क्या है अच्छा क्या है, पाप क्या है पुण्य क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, सही क्या है गलत क्या है, सब जानते थे। जैसे ही रात हो जाया करती थी घर के अंदर, दिन छिपा रात अंधेरा होने से पहले घर के अंदर एंट्री कर दिया करते थे। क्यों? वो जानते थे रात्रि में चलने से जीव हिंसा होगी। आज घर की बेटियां ही 11 बजे घर के अंदर आती हैं। पहले मर्यादा थी, स्वाध्याय था, जिनवानी का अध्ययन था, उससे मर्यादाएं बनी हुई थी। लोगों के अंदर थोड़ा डर था, लोग जानते थे गलत क्या है सही क्या है। लेकिन आज स्वाध्याय ना होने से वो भूल गए पाप क्या है पुण्य क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है। पहले के लोग गलत काम करने से पहले ही सोच लिया करते थे भैया इस पाप कर्म का ये फल मिलेगा, इसका दुष्परिणाम ये है भैया हमें नहीं भोगना। गलती से भी मंदिर का 1 रुपया भी अपनी जेब में रह जाता था तो मंदिर में दे करके आते थे, ब्याज सहित देते थे और साधु या आचार्य परमेष्ठी के पास जाकर के प्रायश्चित लेते थे। महाराज जी आज बहुत बड़ा पाप हो गया। क्या पाप हो गया? धर्म का 1 रुपया मेरी जेब में रह गया गलती से, अब मैं क्या करूं? दाल तो आया, प्रायश्चित दे दो, प्रायश्चित दिया करते थे। आज लोगों ने प्रायश्चित तो लेना तो बहुत दूर की बात है, लोग ऐसे काम करने लग गए हैं, रात को चलना, रात को खाना और ऊपर से गुर्राना, ये सब काम होने लग गए। लोटा डोरी छन्ना जिसके पास हुआ करता था, जैनी की पहचान थी, आज ये सब खत्म कर दिया। व्यक्ति सफ़ेद कपड़े पहना करता था, उससे उसे ज्ञात रहता था कि जैसे सफ़ेद कपड़ा है ऐसे ही मेरा सफ़ेद चारित्र होना चाहिए। इस सफ़ेद कपड़े पे दाग लग गया तो सबको पता लग जाता है। ऐसे ही अगर मेरे जीवन में दाग लग गया तो मेरे कुल, मेरी जाति, मेरे समाज, मेरे धर्म सब बदनाम हो जाएगा। इसलिए कोई गलती से भी गलत काम नहीं करता था। विश्वास की डोरियों में बंधे हुए थे, धर्म के बंधनों से बंधे हुए थे। आज लोग बंधनों से टूट गए, कारण स्वाध्याय छूट गया। उन्हें यही नहीं पता कि धर्म क्या हुआ करता है, धर्म क्या है। पहले धर्म का त्योहार आया करता था तो घर घर सज जाया करते थे, त्योहार आ रहा है, अष्टानिका आ रही है, 10 लाक्षण आ रहे हैं, भादव आ रहे हैं, पहले से ही भादव का त्योहार आ गया, चलो भैया अपना त्योहार आ रहा है। धर्म ज़्यादा करते थे, कर्म कम करते थे, घर सज जाया करते थे, मंदिरों को पूरा ऊपर चोटी से शिखर से लेकर के पैड़ी तक पूरा मंदिर धोया करते थे, अपने हाथों से सजाया करते थे कि त्योहार का दिन है, त्योहार आ रहा है, चलो भैया किसी भी बहाने अपनों को धर्म करने को मिलेगा। अपना तन मन धन जैसे भी हो सर्वस्व उसमें लुटा दिया करते थे। 10 दिन तक दुकान नहीं खुलती थी, व्यापार नहीं चलता था, बाजार नहीं लगता था। मंदिर का शिखर लेकर के मंदिर की पौड़ी तक पूरा मंदिर धोया करते थे, महिलाएं मंदिरों को सजाया करती थी और फिर जब विधान होता था, मंजीरावस्था था, लोग भक्ति पूजा पाठ करा करते थे, स्वाहा जयकार घंटनाद, ऐसा लगता था जैसे कि नंदीश्वर द्वीप में पहुंच गए हों। अब तो जमाना बदल गया, अब तो सफाई करने वाला भी नौकर, मंदिर में बजाने वाले नौकर, सब पैसों में बुला लो, बजाने वाले पैसे में, पंडित जी पैसे में। पहले पंडित को कहा करते थे जो पंडित प्रतिमाधारी होगा वो शिव चक्र का विधान कराएगा। हाथी पे बिठाते थे, पूरे नगर में घुमाते थे, तिलक लगाते थे, माला पहनाते थे। आज तो पंडित ही बिकाऊ है। गलत बात पे बोल दिया करते थे, चिल्ला दिया करते थे, अध्यक्ष हो, मंत्री हो, समाज का कोई व्यक्ति हो, छोड़ते नहीं थे, पीछे हट,
हटा दिया करते थे कि भैया ये धर्म से बर्दाश्त नहीं होगा, धर्म की क्रिया में नहीं हो सकता। आज पैंट शर्ट में अभिषेक कर रहे हैं, जूते चप्पल पहन के मंच पे चढ़ रहे हैं, जो नीच जाति के लोग हैं उनका सम्मान कर रहे हैं। व्यवस्थाएं सारी बदल गई। पहले के लोग स्वाध्याय करते थे, जानते थे कि ये गलत है, इसका फल गलत है। किसी के हाथ कटे होते थे तो उसके पाप से घृणा करते थे कि भगवान इनने कोई बुरा पाप किया होगा, मंदिर का निर्माल्य खाया होगा, देवशास्त्र गुरु की निंदा की होगी। मैना सती, सोमा सती, अन्ना सती, चंदा सती, सीता सती, सुरसुंदरी, चंदनबाला, जितनी भी सतियाँ हुई उन्होंने एक ही बात कही कि ये भगवान कि जितने भी पाप कर्म का उदय है, मेरे पाप कर्म का उदय है, मैंने किसी गुरु की निंदा करी होगी, देवशास्त्र गुरु का अपमान किया होगा, ये उसी का फल है। अंजना सती ने भी यही कहा कि ये भगवान मैंने भी किसी का वियोग किया होगा, मैं अवधि ज्ञान मेरे पास नहीं है, मेरे पास जाति स्मरण नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूर है कि मैंने किसी का वियोग किया होगा तो आज मुझे ये वियोग सहना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल ये कर्म टूटेगा। और वो कर्म जब टूट गया तो मुनि महाराज के पास जाकर के पूछा कि कौन सा कर्म है। तो मुनि महाराज ने बताया कि भगवान को कुछ घड़ी के लिए कूड़े से ढक दिया था, इसलिए तुम्हें 22 साल का वियोग सहना पड़ा। महानुभाव, आचार्य भगवान यही लिख रहे हैं कि जो बुरे पाप क्रियाएं हैं, इन बुरी क्रियाओं से बचो। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी की नाक कटी है, किसी की छाती में छेक है, कोई कहते हैं महाराज जी इसके दिल में छेक है, इसकी छाती में छेक है, छाती फटी हुई है, हाथ कटे हुए हैं, उसकी दृष्टि नहीं है, आंखों से अंधा है, तीव्र दुख भोग रहा है, उसके पाप ऐसे हैं जो गर्भ से ही ये सब चीज़ें लेके पैदा हुआ है। अब क्या कहोगे उसे, ये तो कर्मों का ही फल है। भाई चलो एक्सीडेंट में कट गए, कोई सामने निमित्त को दोषी ठहरा दोगे, अंधा था, गाड़ी देख के नहीं चला रहा था, लेकिन उसकी गाड़ी के नीचे यही क्यों आया, दूसरा भी तो आ सकता था। इसने उसको मारा था, उसने इसको मार दिया, हिसाब बराबर हो गया। इसने उसके पैर काटे थे, इसलिए इसके पैर कटे हैं, हिसाब बराबर हो गया। धर्म का खा गया था, जन्म से ही छाती फटी हुई निकल गई, छेक है, दिल में छेक है, जिगर तिल्ली वो खराब है, किडनी खराब है, या फिर लीवर खराब है, या फिर दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, अंधा है, गूंगा है, लूला है, लंगड़ा है, जन्म से ये क्या करें, कुछ नहीं कर सकते भैया, ये उसके पाप कर्म का उदय है। इसलिए अपने जीवन में बाप से डरो या ना डरो कोई बात नहीं, लेकिन अपने जीवन में पाप से जरूर डरना। बाप तो एक बार को माफ कर देगा, तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें छोटा बच्चा समझ करके माफ कर देंगे, लेकिन याद रखना कर्मों की लिस्ट में क्षमा नहीं है। जो कर्म तुमने बांध लिए वो तो भोगने ही पड़ेंगे। इसलिए अपने जीवन में अपने बड़ों से डरो या ना डरो, लेकिन पाप की क्रिया से डर लेना। ऐसा काम मत कर देना जो तुम्हें भोगना पड़े, ऐसा कर्म मत बांध लेना जो तुम्हारे साथ साथ कई नस्लों को भोगना पड़े। एक व्यक्ति सर्राफ था, कषाय कैसे व्यक्ति के मन में लालच दिला देती हैं। एक व्यक्ति सर्राफ था, सर्राफा सोने चांदी का काम था, लालची था, लोभ कलाई कषाय उसकी जागृत थी, भगवान का रोज अभिषेक करता था। किसी ने मंदिर में सोने की मूर्ति दे दी 4 इंच 5 इंच की, कोई बात नहीं, अभिषेक करते करते उसे 20 साल हो गए। एक दिन कोई यात्री लोग जो थे, वो गांव के लोग वो यात्रा करने गए, उसे लगा कोई है तो है नहीं है, मंदिर में अभिषेक करने गया, जो सोने की मूर्ति थी उसको दुपट्टे में लपेट ली, घर ले गया, घर ले जा करके मूर्ति को गला दिया, गला करके खा गया। आज भी उसके घर में जो संतान होती है, हैंडी पेंडी संतान होती है, किसी के हाथ नहीं, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा, कोई बेटा नहीं होता, बेटियां ही होती हैं। और आज भी उसके घर में जो भी व्यक्ति है वो बीमार है, किसी को कैंसर, किसी को शुगर, किसी को बड़ी बीमारी है। आज भी उसका घर जीवंत है। और जो व्यक्ति मरा था, उसके मरने में लोगों ने भी दुआ करी थी कि हे भगवान ऐसी मौत किसी को ना है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे काम मत करो। लोभ कषाय में आकर के, पहले भी बताया था, भीख मांग करके खा लेना, लेकिन कभी धर्म का मत खाना। धर्म को देने की भावना रखना, धर्म का खाने की कोशिश मत करना। कई लोग होते हैं, अगर मंदिर में गए हैं, किसी ने सम्मान कर दिया,
या भोजनशाला में गए, भोजन खा लिया तो भोजन का पैसा मंदिर के गल्ले में डाल के जाते हैं। भोजन के गल्ले में डाल दिया, सम्मान किया है तो कोई बात नहीं भैया, 1100 रुपये की रसीद कटवा दिया, 2100 रुपये की। क्यों? गलती से भी इनका पैसा मेरी जेब में ना चला जाए। अगर मेरी जेब से मेरी पेटी से पेट में चला गया तो भगवान इस पाप को कैसे भोगेंगे। पुराने बड़े बुजुर्गों की सोच स्वाध्याय से चलती थी, ग्रंथों से बंधे थे, इसलिए वो गलत काम नहीं करते। आज लोगों को ये नहीं पता गलत क्या है, सही क्या है, और वो अपने जीवन में ऐसे कर्म कर जाते हैं, उसका भोग भोगना पड़ता है। जिंदगी में कभी भोग नहीं देखे। पहनने को कपड़े नहीं, शादी तो कर ली है लेकिन कपड़े भी मांग करके लाए हैं। दुल्हन को लेने के लिए गए हैं, गाड़ी भी मांग करके, यार दोस्तों की गाड़ी है। शादी तो कर ली है, पंचायत ने शादी कराई है। जो भी पैसा आया है या फिर गहने या फिर कुछ भी आया है वो भी लोगों ने इकट्ठा करके दिया है। हमारे पास तो इज्जत का कुछ भी नहीं है। पूरी ज़िंदगी सर झुका के चलते हैं। क्यों? क्या करें, जितना भी है सब कुछ मांगे का है। कई लोग तो ऐसे हैं कि भोग सामग्री पैसा इकट्ठा कर लिया, करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिया और भाग गए, चपत लगा गए। अब जहाँ पर भी गए हैं वहाँ पर भी डर डर के रहते हैं। कहीं भैया कह दिया, सुनो फलाना वहाँ से कोई आदमी आया, अच्छा अरे भैया छुप जाओ, भागो यहाँ से। क्यों? कि पकड़ ना ले, मैं तो वहाँ का पैसा लेके भाग गया था। भोग सामग्री होने के बाद भी भोग नहीं पा रहा है। सामग्री सब कुछ है, पहनने के लिए वस्त्र भी है, खाने के लिए भोजन सामग्री भी है, लेकिन खा नहीं सकता। कहीं बीमारियां तो ऐसी है, कैंसर की, ब्रेन हेमरेज की, माइग्रेन की, ट्यूमर की, या फिर शुगर की, पाइल्स की, फिशर की, ऐसी बीमारियां हैं व्यक्ति चाह कर के भी खा नहीं सकता। ज़्यादा मीठा खा लिया तो शुगर है, ज़्यादा नमक खा लो तो बीपी है। करें क्या? ऐसी ऐसी बीमारी है। घी खा लो तो कोलेस्ट्रॉल है। घी नहीं खा सकते, तेल नहीं खा सकते, चिकना बंद है, मीठा बंद है, नमक बंद है। और बीमारी किसी को तो इन्फेक्शन है तो नाज ही बंद है। खाएं क्या? फल खा नहीं सकते, कुछ नहीं खा सकते, जैसे तैसे गुजारा कर दें। इसलिए अपने जीवन में ऐसा पाप मत कर देना जिस पाप को करने से तुम्हें जिंदगी भर, और जिंदगी भर नहीं कई जन्मों तक उसका भुगतान करना पड़े। इसलिए हम अपने जीवन में चाह कर के भी भोग क्यों नहीं भोग पा रहे, तो स्वाध्याय करने वाले तो जानते हैं। जो स्वाध्याय नहीं करते उनके लिए यहाँ पर बता रहे हैं कि भैया पूजा दान आदि के द्रव्य का अपहरण करने वाला इच्छित फल नहीं भोग सकता, और अगर यदि प्राप्त करता है तो वह उसे भोगता नहीं है। निश्चित ही उसके वो व्याधियों का कारण बन जाएगा। भोग तो है, पैसा है, लोग दुश्मन बन बैठे। सामग्री है, खा नहीं सकता। कई लोग ऐसे हैं, एसी तो है, एसी में बैठ नहीं सकते, जैसे एसी चलाएंगे भैया चक्कर आ रहे हैं, दम घुट रहा है, जी खराब हो रहा है, बंद करो। गाड़ी तो एसी वाली ले ली, लेकिन गाड़ी बैठ नहीं सकते, एसी का भोग नहीं भोग सकते। गाड़ी तो है, चलानी नहीं आती, चलाने के लिए ड्राइवर रख लिया, लेकिन करें क्या भैया, हम नहीं बैठ सकते गाड़ी में, हमें डर लगता है। घर के अंदर लिफ्ट लगा दी, चलते जीने से हैं। क्यों भैया? लिफ्ट में तो लिफ्ट देख करके डर लगता है, बैठना तो दूर की बात है। ये सारी क्रियाएं हैं आचार्य भगवान दे रहे हैं। व्याधियों का घर बन जाएगा, चाह कर के भी भोग नहीं भोग पाएगा। कौन? जो मंदिर की पूजा और दान के निर्माल्य को खाता है। पूजा का निर्माल्य मंदिर की जो सामग्री है, या जो मंदिर की छत्र हैं, चवर हैं, पूजा की सामग्री है, या फिर दान की सामग्री है, जो दान दिया है मुनि महाराज के लिए, दान दिया है 4 प्रकार का, आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान। शास्त्र का पैसा ले लिया, शास्त्र मंगाया ही नहीं, जो कि तो रखे हैं। ज्ञान दान में वो पैसा इकट्ठा करके डाल दिया, अब बैंक में डाल दिया, एफडी करा दी। एफडी करा करके भैया वो पूछ रहे हैं एफडी कराने के लिए थोड़ा दिया था, अब हमने तो करा दी, कोई बात नहीं। पैसा कहाँ है? पैसा जो का तो है। ब्याज कहाँ है? ब्याज हमारे पेट में है। तो इससे पाप कर्म बंधेगा। भैया गलती से भी वो कर्म मत करो जिससे तुम्हारे जन्म खराब हो जाए। और उसके साथ साथ जो हाथ पैर कटे व्यक्ति हैं उनको देख करके भावना भाव कि हे भगवान, इन्होंने जो पाप किए थे ये उनके कर्मों का फल है। हम अपने जीवन में एक संकल्प ले लेना कि हम धर्म की प्रभावना नहीं कर सकते, कोई बात नहीं,
धर्म की प्रभावना नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन भगवान हमसे धर्म की अप्रभावना ना हो जाए। दूसरी बात, हम एक संकल्प ये ले लेना कि हम धर्म के लिए कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तन मन धन कुछ नहीं खर्च कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन गलती से भी धर्म का हमारे भोग में ना आ जाए। हम कोई धर्म का भोग भी ना लें। अगर मंदिर के पंखे की अगर हवा भी खा लो तो उस हवा का भी पैसा डाल के जाना, क्योंकि जो वो कर रहे करता रहे, पापी एक नशे में होता है, उसके सर पे एक जुनून सवार होता है। रावण था, वो अंधा था, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, उसको तो बस अपनी कषाय की पुष्टि करनी है, चाहे क्रोध हो, चाहे अहंकार हो, चाहे लोभ हो, चाहे मायाचारी हो, उसको उसी में आनंद आ रहा है। वो क्या कर रहा है, छोड़ो। लेकिन अपने जीवन में विकल्प ये मत रखना कि हमने मंदिर के अंदर बैठ गए तो हम मंदिर का भोग लें। मंदिर में अगर बैठे हो, मंदिर का पानी भी इस्तेमाल कर लिया पैर धोने के लिए, तो उसमें जो बिजली लगी है उसका पैसा भी आपको देना पड़ेगा। पंखे में बैठे हो, पंखी की बिजली का पैसा देना पड़ेगा। आपने सामग्री ली है तो सामग्री का पैसा देना पड़ेगा। भोजन भी किया है तो भोजन का पैसा भी देना पड़ेगा। कई लोग हैं मंदिर उठ के आ गए, बस मंदिर में उठ के आने की देर है, मंदिर के अंदर नहाने के लिए पानी भी मंदिर का, कपड़े भी मंदिर के, बढ़िया सा तेल भी मंदिर का, शैम्पू भी मंदिर का। माली हेड एंड शोल्डर खत्म हो गया, कहाँ गया सर धोने का? हाँ, शैम्पू चाहिए बढ़िया से बढ़िया, क्लिनिक प्लस हो, हेड एंड शोल्डर हो, सनस्किल्क हो, बढ़िया से बढ़िया शैम्पू चाहिए, बढ़िया से वो ड्रग पीठ साफ करने का वो हाथ आता है बना हुआ, घर में कोई पूछने वाला भी नहीं है, बाल नोच नोच के नहा रहे हैं। मंदिर में नहाने के लिए बढ़िया सा बोशर चाहिए, पानी चाहिए, बढ़िया बाल्टी मग्गा चाहिए, उसके साथ साथ तेल भी चाहिए। अरंडी का तेल हो, गोले का तेल हो, नारियल का तेल हो, अरे मट्टी का तेल लगा लो। हाँ, मंदिर के अंदर नहाने के लिए सारी सामग्री चाहिए और तैयार हो गए तो उसके अंदर प्रेस वाले धोती दुपट्टे चाहिए। भैया इन सब चीज़ों में जो खर्चा आया है, तुमने दिया भी है, दान नहीं दिया, खा तो गए, अब खाल उधेड़ के निकलेगा। पहले के मंदिरों में ये चीज़ नहीं होती थी, घर से पहन कर आते थे, मंदिर में जाए बस अभिषेक करा, लूट के बस अपना घर में जा करके अपने हाथ से पूजा की सामग्री साफ करते थे, अपने घर से लाते थे, घर ले जाते थे, घर ही धोती दुपट्टा धोना सुखाना। इन सब चीज़ों का खर्चा कौन देगा? जो देगा, अगर मंदिर से गया है तो मंदिर का निर्मल ले, खाने का दोष लगेगा। घर के अंदर 2 बाल्टी पानी से या 4 बाल्टी पानी से नहाओगे, उसका खर्चा क्या है? मंदिर में नहाए तो आपने कोई बात नहीं, भैया ये धर्म की चीज़ है, समाज दे रही है कोई बात नहीं, लेकिन समाज ये धर्म के लिए दे रही है, तुम्हारे भोग के लिए नहीं दे रही। एसी लगा लिया, एसी लगा करके अपना घर में हाथ से हिलाने वाला बीजना भी नहीं है, लेकिन मंदिर के अंदर हमें ऑफिस बना लिया, ऑफिस के अंदर एसी भी लगाओ, बढ़िया सी टेबल लगी हो, कुर्सियाँ भी लगी हो, जिस पे बैठ करके बढ़िया नींद आए। कोई बात नहीं, सो तो जाओ, लेकिन एक दिन ऐसा सोने को मिलेगा, बस आंख बंद करके भी मारी खाने को मिलेगी, आंख खोलोगे तो मार खाने में मिलेगी, नरक ही मिलेगा। ऐसे दुख मिलेंगे, चैन की नींद कभी सो ही नहीं पाओगे। हाथ कटा, सर फटा, मुंह कटा, नाक कटी, आंख नहीं है, अंधा है, लूला है, लंगड़ा है, लोग भी दया खा रहे हैं, भगवान बुढ़ा भाई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।